हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पार्किंसन रोग के बारे में, जिसके अंतर्गत शरीर कपकपाता है, जिसको लेकर के काफी सारे कमेंट आए हैं आप सभी के। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसको आयुर्वेद में कंपवात के नाम से वर्णन किया गया है। यानी आयुर्वेद के हिसाब से ये वात की वजह से होता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान की अगर हम माने तो यह एक दिमागी प्रॉब्लम है। यानी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जिसका नाम है बेंसल गैंगिला, जिसके अंदर विकृत आने की वजह से होता है, और उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के कमी की वजह से भी ये देखा गया है आधुनिक विज्ञान की अगर माने तो ये सारे इसके रीजंस होते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद को ही बेस मान करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो चूंकि जैसा कि मैंने बताया, आयुर्वेद के हिसाब से यह वात का प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअली जिन लोगों में वात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, एक्चुअली होता क्या है कि वात शरीर के सभी चैनलों में पाया जाता है। जब यह आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो यह पार्किंसन रोग यानी कंपवात जो है उनके अंदर देखा गया है। लेकिन अगर आप वात को कंट्रोल कर लेते हैं तो यह प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आता रहता हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होती है, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप सभी का लाइक हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन रोग यानी कंपवात के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में समझ लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएगा, तो आप समझें कि यह कंपवात रोग ही है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो इसका कारण होता है, पूरा शरीर जो है कपकपाता है, ज्यादातर हाथ वगैरह कपकपाने से प्रॉब्लम रहती है। अक्सर इसे जो है 60 साल के उम्र के बाद देखा जाता है, लेकिन आज के डेट में ये कम उम्र में भी होने लगा है। इसलिए चिंता का विषय है। अगर आप चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये किसी को भी हो सकता है, कम उम्र में भी हो जाता है। तो एक तो ये लक्षण रहा इसका, पूरा शरीर आपका कपकपाएगा, जिसमें हाथ बहुत ही ज्यादा कपकपाता है। उसके अलावा डिप्रेशन, थकान, मांसपेशियों में अकड़न, जकड़न जैसा महसूस होना, अंगों में दर्द होना, मानसिक थकान, मानसिक कमजोरी और चलने में दिक्कत, ये सारे लक्षण अगर होते हैं तो आपको पार्किंसन रोग हो सकता है, यानी कंपवात हो सकता है। इसके कारण की अगर हम बात करें कि ये क्यों होता है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आयुर्वेद ये जो है वात रोग मानता है कि अगर वात आपका बढ़ा हुआ है, वात सभी चैनलों में बढ़ गया है, तो ये पार्किंसन रोग होता है। तो अगर इसकी इलाज की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे बड़ा इसका जो इलाज है वो है आपका खान पान, जीवन शैली में सुधार। अगर आप अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार कर लेते हैं तो यह रोग जो है बिल्कुल जड़ से आप खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके अंतर्गत विषाक्त पदार्थ और विपरीत आहार आपको कभी नहीं लेना चाहिए। विपरीत आहार से मेरा मतलब यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कुछ खाद्य पदार्थों के साथ रिएक्शंस करते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। जैसे दूध के साथ बहुत सारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाकर के जरूर देखें। अगर इस टाइप की चीजों का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जंक फूड, पैक किए गए भोजन वगैरह को आपको नहीं लेना चाहिए। बासी भोजन वगैरह का आप सेवन ना करें। रासायनिक खादों द्वारा उगाई गई साग सब्जियां वगैरह खाने से परहेज करें, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आज के डेट में इसी वजह से देखा जा रहा है कम एज में भी पार्किंसन होते हुए, क्योंकि आज जहां पर भी आप देखेंगे सब कुछ रासायनिक खादों द्वारा जो है साग सब्जियां उगाई जाती हैं, उसी को आपको खाना पड़ता है, क्योंकि आपकी मजबूरी भी है। आप बचना भी चाहें तो इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह रासायनिक खादों के द्वारा ही साग सब्जियां उगाई जा रही हैं, सब कुछ खाद्य पदार्थ उगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। लेकिन अगर इससे आप परहेज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो भी लोग थोड़ा मोड़ा अगर उनको खेत है तो उसमें कोशिश करें कि साग सब्जियां खुद की उगाई हुई अगर आप खाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन शहरों के लिए बहुत ही बड़ी मजबूरी बन जाती है। प्रदूषण वगैरह से जितना दूर हो सके आपको रहना चाहिए।
जिन चीजों के खाने से वात बढ़ता हो, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखा है, तो उन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, उन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। पार्किंसन रोगियों को हरी साग सब्जियां बहुत ही ज्यादा खाना चाहिए, मिर्च मसाला वगैरह कम, यानी कि ज्यादातर कोशिश रहे कि बिल्कुल भुजिया वगैरह सिंपल उबाल करके अगर वो खाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। उसके अलावा मौसमी जो सीजनी फल होता है वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा राहत देखने को मिलेगा। तो ये तो सारे रहे खान पान से रिलेटेड जीवन शैली में बदलाव, अगर ये आप करते हैं तभी जाकर के कोई भी दवा इलाज आपका काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आयुर्वेद के अनुसार इलाज की बात करें तो इसमें शरीर की मालिश, जो आयुर्वेदानुसार जो मालिश बताई गई है, आयुर्वेद के हिसाब से मालिश कैसे की जाती है, इस पर भी वीडियो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा बस्ती और पंचकर्म थेरेपी, जो आयुर्वेद की बहुत ही मानी जानी थेरेपी है, ये थेरेपी इसके लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब होती है। लेकिन ये सारी थेरेपियां आप खुद नहीं कर सकेंगे, ये डॉक्टर की देखरेख में ही की जाती हैं। उसके अलावा अगर इलाज की बात किया जाए तो इसमें प्राणायाम बहुत ही असरदार है, बिल्कुल अमृत तुल्य है। प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है और प्राणायाम में सिर्फ एक ही प्राणायाम इतना अच्छा असर करता है, अगर आप इसको परमानेंट करते हैं तो आपके इस पार्किंसन रोग में यानी कि कंपवात में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और बिल्कुल जड़ से भी खत्म हो सकता है। उसके अंदर आपको करना है सिर्फ अनुलोम विलोम, आधे घंटे से स्टार्ट करके 1 घंटे तक करें, जितना मैक्सिमम हो सकता है। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं ज्यादा से ज्यादा सुबह शाम, तो आप देखेंगे कंपवात में बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिला है। उसके बाद आयुर्वेदिक दवाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा हम ब्रेन को भी ध्यान में रखते हैं, आधुनिक विज्ञान को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो पतंजलि की एक दवा आती है मेधावटी, बहुत ही अच्छा काम करती है। मेधावटी का 1 टैबलेट, अश्वशिला का 1 टैबलेट और त्रयोदशांग गुग्गुल का 1 टैबलेट, ये तीनों का ही एक जो है आप सुबह शाम भोजन के बाद आप इसको ले लिया करें हल्का गुनगुने पानी से। और इसको लंबे समय तक लेना होगा, क्योंकि ये पार्किंसन रोग तुरंत सही नहीं होता है। ये दवाई 6 महीना साल भर तक अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये पार्किंसन रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है। उसके अलावा जो शाम का दूध पीते हैं उसके अंदर हल्दी आप डाल करके पिए। अगर हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप बादाम रोगन 2-4 बूंद डाल करके आप पिए तो बहुत ही अच्छा राहत देखने को मिलेगा। तो अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान देते हैं तो आपका पार्किंसन रोग जड़ से खत्म हो सकता है और आप इस रोग से बिल्कुल भी निजात पा लेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि बहुत सारे लोग परेशान हैं, सभी की मदद हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलता है नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।